हम शादी के बाद खूब लड़ेंगे। तुम मुझे शादी के बाद खूब तंग करना, रात को देर से आना, लड़कियां ताड़ना। मैं पोजेसिव बन के तुमसे लड़ा करूंगी। पोजेसिव? वो तो तुम अब भी हो। देखो नीला, अगर तुम उस दिन की बात पर अदील बस, अब हम इस पर बात नहीं करेंगे। यही तो प्रॉब्लम है नीला। कैसा मेरा नसीब है। कहाँ है सरप्राइज? क्यों, है ना फिर सरप्राइज? और अगले रोज वो मालिक मकान तुम्हारे घर को आया था, किराएदार बनकर। एंड दैट्स मी, इकरार चौधरी। तुम क्यों आए यहाँ पर? मुझे अंदाजा था कि हम दोबारा मिलेंगे, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इस तरह से अचानक। शायद तुम्हें बहुत बुरा लगा हो, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारी सिर्फ मदद करना चाह रहा था। वो सूट जो मुझे मोबाइल कंपनी ने दिया था, वो तुमने दिलाया था? क्यों? हमारे पास शादी में जाने के लिए सूट नहीं था ना, मैंने सोचा कि। शादी में तो मैं गई भी नहीं थी। आई नो, लेकिन जब तुम पहली बार वो सूट पहन के आई थी ना, बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे महसूस हो गया था कि मैं। थैंक यू। रियली? तब मैं यही सोच रही थी कि क्या मैं तुम पे गुस्सा करूं या तो मैं थैंक यू बोलूं, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि जब भाभी ने हम पे जुल्म की इंतहा कर दी थी और अम्मा कहती थी कि पता नहीं खुदा हमारी मदद के लिए कब किसे भेजे, लेकिन फिर तुम आए, और अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या होता हमारा। शूट मैंने कैंसिल किए। हाँ, वो सीक्वेंस का रिव्यू करना पड़ेगा। कहानी में कोई ट्विस्ट बनता नज़र नहीं आ रहा। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ, मैं शूट लाइन अप करके तुम्हें बताता हूँ। ओके। यार राबिया, मुझे तुमसे इसी सीक्वेंस के ऊपर बात करनी है यार। कुछ हेलो। अगर ये तुम्हारा हाथ नहीं होता ना, तो मैं इसे तोड़ देती। जो मेरी नजरों और तुम्हारे चेहरे के दरमियान आ रहा है, शायद मुझे तुम्हारी कभी समझ नहीं आएगी। मेरी समझ तो मुझे खुद नहीं आती, तुम्हें क्या आएगी? तुम एक ड्रामा लिखो अपने आप को लीड कैरेक्टर में सोचते हुए, और उसका नाम रखना दीवानी। फ्लॉप हो जाएगा। तुम लिखोगी और फ्लॉप हो जाएगा? हाँ, क्योंकि मेरी कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है। मेरी कहानी तो सिर्फ तुम्हारे साथ है, जो हमेशा रहेगी।
लोगों को कहानी में ट्विस्ट चाहिए होता है, धोखा, फ्रॉड, चीटिंग और फिर आखिर में मौत। फिर एक काम करो, मौत को हटाकर सब कुछ लिख दो। मतलब इस बार हैप्पी एंडिंग लिखो। लव स्टोरी में कोई भी हैप्पी एंडिंग को पसंद नहीं करता, और वैसे भी मैं अपनी लव स्टोरी में कोई भी रोना धोना लिखना नहीं चाहती। हम हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहेंगे तो हमारी कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं आएगा, और अगर ट्विस्ट नहीं आएगा तो हमारी लाइफ की एंडिंग बोरिंग होगी ना। हम शादी के बाद खूब लड़ेंगे, तुम मुझे शादी के बाद खूब तंग करना, रात को देर से आना, लड़कियां ताड़ना, मैं पोजेसिव बन के तुमसे लड़ा करूंगी। पोजेसिव? वो तो तुम अब भी हो। तुम्हारे लिए मैं इतनी पोजेसिव हूं निहाल कि खुद को भी तुम्हारे और अपने बीच बर्दाश्त नहीं कर सकती। दीवानी? हाँ, तुम कह सकते हो, बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ बीइंग दीवानी, सिर्फ तुम्हारी। तो राबिया, राबिया रुक जाओ राबिया। निहाल, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं कहती थी ना तुम्हारे लिए मैं पागल हूँ, दीवानी हूँ, अपनी जान दे दूंगी। आज तुम्हारी नजरों के सामने मैं अपनी जान दे रही हूँ। अब तो तुम खुश हो ना? राबिया प्लीज नीचे आओ, बात करते हैं। क्या बात करोगे? अब क्या बात करोगे निहाल? तुम तो मुझसे कहते थे कि हम शादी के बाद अपनी मोहब्बत का राज बताएंगे, वरना लोग इसे सीक्रेट लव के नाम से बदनाम करेंगे। और तुमने रुखसार से शादी कर ली और बताया भी नहीं। ये झूठ है राबिया, मेरा यकीन करो, ये झूठ है। ये सच है। काश तुम इस आखिरी सच को तो सच कह देते। तुम्हें क्या लग रहा है मैं किसी की बातों में आके यकीन किया है? हाँ बताओ। मैंने खुद तुम्हारे और रुखसार के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स देखे, तुम्हारे घर में पासपोर्ट, यूके का वीजा, तुम लोग की हनीमून ट्रिप्स, वर्ल्ड टूर, सब कुछ तुम्हारे ट्रैवल एजेंट से सब कुछ कंफर्म करके आई हो। और तुम अब भी मुझसे झूठ बोल रहे हो, जब मैं आखिरी बार तुमसे सच सुनना चाहती थी निहाल। तो राबिया प्लीज तुम नीचे उतरो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। सच तो मैंने बोल दिया है सारा निहाल। अब तुम्हें क्या सच कहना है निहाल? अब तुम्हें बस इतना कहना है कि ये सब कुछ सच है, ताकि मेरी जान का परिंदा तुम्हारी मोहब्बत और मेरी जिंदगी के घुटन पिंजरे से आजाद हो जाए। बस एक बार निहाल, एक बार कह दो कि ये सब कुछ सच है। राबिया मैं मजबूर हो गया था। Shut up! Just shut up निहाल। मैं तुम्हें अपनी रूह तक सौंप चुकी थी और तुमने मुझे एक खिलौने की तरह ट्रीट किया। बस राबिया, अगर पूरा सच जाने बगैर तुमने ये कदम उठाया तो यकीन करो मैं भी तुम्हारे साथ कूद जाऊंगा। अच्छा, तो तुम्हें इस बात का यकीन है कि मैं कूद जाऊंगी? तो ठीक है निहाल, पहले तुम कूदो, क्योंकि मैंने तो मरना ही है। क्या हुआ? अब अपनी मौत का सुन के तुम्हारी टांगे कांप रही हैं?
कोई भी अपनी बेवफाई का तोग गले में डाल के जान नहीं देता। Damn it! तो क्या इस बेवफा के खातिर अपनी जान दे दोगी? कोई किसी की बेवफाई के लिए अपनी जान नहीं देता निहाल। मैं अपनी मोहब्बत को गिलासत की सतह पर गिरते देख के अपनी जान दे रही हूँ। हाँ, मैंने तुमसे बेवफाई की है, लेकिन मेरी खातिर नहीं तो अपनी मोहब्बत की सच्चाई की खातिर मुझे एक बार सच बोलने का मौका दो प्लीज। प्लीज राबिया, प्लीज। तुम जानती हो ना, मुझे आगे जाना था, मुझे बहुत ऊपर जाना था। मैं OTT प्लेटफॉर्म पर अपने आप को मनवाना चाहता था। बहुत कोशिश के बावजूद मैं वहां तक पहुंच नहीं सका। रुखसार के कॉन्टैक्ट्स वर्ल्ड के बहुत बड़े प्लेटफॉर्म तक थे। उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवाया था राबिया। मैं तो सिर्फ उसे यूज कर रहा था। प्यार तो मैं आज भी तुमसे करता हूँ राबिया, मेरा यकीन करो। बकवास बंद कर अपनी। तुमने तो बहुत अच्छा किया जो मुझे इस तरह बेमौत मरने से बचा लिया। मुझे लगा कि तुम रुखसार से मोहब्बत करते हो, मगर तुम तो एक घटियापन की घटिया तरीन मिसाल हो। तुम्हें मोहब्बत सिर्फ अपने कैरियर से है और किसी से नहीं है। रुखसार मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने मुझे धोखा दिया, मैं भूल जाती, मगर तुमने उस तक पहुंचने के लिए मेरा यूज किया। ये बात मैं कभी नहीं भूल सकती। अब तुम्हारी बेवफाई के साथ मुझे इस गिल्ट और एम्बैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ेगा कि तुमने मेरी मोहब्बत मेरा चाशा यूज किया। मैंने तुमसे मोहब्बत की। तुम्हारा ये चेहरा मेरी आंखों को ठंडक देता था निहाल। आज कितना मकरू लग रहा है। मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। चले जाओ यहां से, चले जाओ। मैंने कहा चले जाओ। अदील, आप क्या चाहते हैं? मैं ना करूं एक्टिंग? तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें मना कर दूंगी। मैं कौन सी करियर ओरिएंटेड औरत हूँ? मैं तो घर में रहने वाली एक घरेलू औरत हूँ। मैं उन्हें मना कर देती हूँ अदील, कोई मसला नहीं है। अदील, आप वक्त की बात कर रहे हैं? आज से पहले आपने कितना वक्त दिया है मुझे? आपका घर, आपका ऑफिस, आपका बिजनेस, बल्कि दोस्तों से मिलना जुलना। आप तो मुझे बस उतना ही टाइम देते हैं ना जितना टाइम आपके पास होता है या जितना टाइम आप निकाल पाते हैं। बल्कि मुझसे ज्यादा टाइम तो मेरे ख्याल से आप पापा के पास बैठते होंगे। आप यहाँ चाय पियेंगे या बाहर?
जहां तुम होगी वहीं मैं, और वहीं मेरी चाय। मेरा ख्याल है अभी बात कर लेनी चाहिए। एक्सक्यूज मी यार। हाँ, हेलो। आई एम सॉरी, मुझे इमरजेंसी में निकलना पड़ा। वो तुम परेशान हो गई होगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। शरबत खान के होते हुए मुझे क्या परेशानी हो सकती है? शरबत खान? हाँ, दुनिया के लिए वो इकरार होंगे, लेकिन जो उन्होंने मेरे लिए किया वो हमेशा मेरे लिए शरबत खान ही रहेंगे। वाह भाई, आंखें ऐसे जैसे खूब जी भर के रोई हो, और चेहरे पर मुस्कुराहट। व्हाट अ डेडली कॉम्बिनेशन। हाँ, मैं कुछ देर पहले ही रोई हूँ, लेकिन रूबी के एक जोक ने मुझे हंसा दिया। सब खैरियत तो है राबिया? हाँ, सब खैरियत है। वो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, दुबई में उसका एक्सीडेंट हो गया था। मैं उससे वीडियो कॉल पे ही बात कर रही थी, इसलिए इमरजेंसी में चली आई। तुम जानते हो कि मैं किसी के सामने रो नहीं सकती। ओके, मान लेता हूं कि यही बात है, लेकिन रूबी ने तुम्हें हंसाया ये नहीं मान सकता। इसे तो खुद हंसना नहीं आता, इवन इसको कोई जोक भी सुनाना नहीं आता। जोक पे क्या हंसेगी? हाँ, मगर जो जोक रूबी ने मुझे सुनाया ना, तुम सुनोगे तो तुम्हें शायद रोना आ जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या स्पाइसी जोक है जो मुझे भी रुला देगा? वो तो तुम्हें रूबी ही बताएगी। वो मैं ये कह रही थी कि क्या आप मुझे ड्राइविंग सिखा देंगे शरबत खान? वो रूबी जी, अगर आप मुझको एक गर्मा गर्म चाय पिला दो ना, तो मैं आपको सब सिखा दूंगा। जी, मैं चाय बना के लाती हूँ। क्या प्रोग्रेस है काम की? आओ तुम्हें बताती हूँ। चले। शौकत तो रेशमा का है। रेशमा तो 2 दिन के लिए गांव गई है और शौकत बाजार तक गया है। ड्राइंग रूम में चलते हैं चाय पीते। कैसे कहूं, कैसे बात शुरू करूं? आप ऑफिस से जल्दी आ गए? तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त गुजारने की नीयत से। थैंक यू अदी।
हाँ वो अनिला, तुम्हारी शूटिंग कब से स्टार्ट हो रही है? अब नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि वो स्केड्यूल तरतीब देना है तुम्हारा, किन डेट्स में तुम काम करोगी, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, वो अली की स्कूलिंग, उसकी रूटीन, देखभाल, ये सारी चीज़ें। कोई शूटिंग नहीं हो रही है। देखो नीला, अगर तुम उस दिन की बात पर अदील बस, अब हम इस पर बात नहीं करेंगे। ये तो प्रॉब्लम है नीला, मुझसे बात ही नहीं कर रही तुम, कोई बात भी नहीं कर रही, रूठ सी गई हो। तो क्या करूं मैं? प्रॉब्लम यह है कि जिसकी मोहब्बत के सहारे मैं उड़ना चाहती थी, वो ही मुझे अपनी मोहब्बत के पिंजरे में कैद करना चाहता है। तुम्हें कोई और देख ले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके लिए तो सिर्फ ये एक जुमला होगा ना। अदील, मेरे लिए ये पूरी जिंदगी की कैद है।